देखिए सिंपल सी बात है कि ये इसमें तो पीटीआई और उसकी कोई बात ही नहीं है। अगर अवामी मफाद ये है कि 135-40 रुपए किलो से आवाम के लिए चीनी 200 रुपए किलो चली जाती है, तो इसमें अवाम का मफाद किधर है? अगर ये अवाम कुछ मिल मालिकान को कह रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि शुगर मिल वालों ने तो पीएसी में भी शायद एजीपी ने रिपोर्ट दी है कि 300 अरब रुपए उन्होंने शायद 3-4 हफ्ते में कमा लिए हैं और अभी मज़ीद भी कमाएंगे। तो अवामी मफाद तो नहीं है, ये तो कुछ लोगों का मफाद है। ये 80 तकरीबन शुगर मिले हैं, जो टोटल कोई 25-30 लोग हैं जिनकी ये शुगर मिले हैं। 25 करोड़ आवाम सफ़र करते हैं, 25-30 लोग पैसे कमाते हैं। ये कमाने का तरीका इन्होंने क्या बनाया हुआ है, किस तरह? ये सादा अल्फाज में अगर बता दें, देखिए सादा अल्फाज में तो ये है कि नए आदमी को शुगर मिल लगाने की इजाज़त नहीं होती। जो मौजूदा शुगर मिल मालिकान हैं, जो असल में 25-30 लोग हैं, उनको इजाज़त है। उन्होंने एक्सपेंशन काफ़ी डबल से भी ज़्यादा की हुई है। तो अगर आप नए आदमी को कि जी गन्ना कम है, तो अगर गन्ना कम है तो आप बाकी जो मौजूदा हैं उनको क्यों डबल एक्सपेंशन की इजाज़त दे रहे हैं? असल मसला जो सादा अल्फाज में ये है कि जो शुगर मिल मालिकान हैं वही फ़ैसले करने वाले हैं। वही फ़ैसले करते हैं कि जी चीनी बहुत ज़्यादा है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस पर रिबेट दे देते हैं। और फिर अगर इतनी ही ज़्यादा चीनी है तो फिर 135-40 से 200 रुपये पे कैसे पहुंच गई? फिर तो नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा रेट। तो असल मसला यही है कि वही लोग हैं। हमने आज SECP से लिस्ट भी मंगा ली है कि हमें शुगर मिल मालिकान की या डायरेक्टर्स की या शेयर होल्डर्स की आप हमें बताएं कि इनके ओनर्स कौन हैं। अगर वही लोग शुगर मिल मालिकान भी हैं और अगर वही लोग फैसला साज भी हैं, तो फिर तो साफ पता चल रहा है कि ये मिली भगत है। इसमें तो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के शुगर मिल्स का भी आता है, शरीफ ख़ानदान का भी आता है। तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में? मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि वो तो लिस्ट सामने आएगी। इसमें चाहे शरीफ ख़ानदान हो, चाहे जरदारी साहब की मिले हों, जो भी हों, लेकिन असल मसला तो यही है कि अगर जो जिसका कारोबार है और वही अगर फ़र्ज़ करें कि उसके फ़ैसले भी करता है कि चीनी ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट कर दें, फिर कहते हैं कि जी रेट बढ़ गया अभी इंपोर्ट कर दें, तो अल्टीमेटली सफ़र तो ना जरदारी साहब कर रहे हैं ना शरीफ ख़ानदान कर रहा है। अल्टीमेटली सफ़र तो आम आदमी कर रहा है। हम तो इस चीज़ पे भी आज डिस्कशन हुई कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए। आप इजाज़त दे दें, जो शुगर मिल लगाना चाहता है लगाए अपने लिए। अगर वो गन्ना ख़रीद सकता है तो चलाएगा मिल, नहीं ख़रीद सकता नहीं चलाएगा। फ़ायदा ग्रोअर का ही होगा। अभी एक इलाके में सिर्फ 2 शुगर मिले हैं और वही रेट को भी कंट्रोल करते हैं, वही पेमेंट उनकी मर्ज़ी है जब उनको पेमेंट करें। अगर उसी एरिया में 10 शुगर मिलें लग जाती हैं, 20 शुगर मिलें लगे जाती हैं, तो उसको ग्रोअर को फ़ायदा होगा, उसको रेट बेहतर मिलेगा। और जो मिल चला सकता है चलाएगा, नहीं चला सकता नहीं चलाएगा। लेकिन ये तरीका नहीं है कि जी 25-30 लोग हैं वो सारे पाकिस्तान के रेट का फ़ैसला करते हैं, जिससे यही मसला बनता है जो आजकल बना हुआ है। एक पॉइंट पे ये कहा जा रहा है जिस वक्त ये गन्ना काश्त किया, जिस वक्त मिल में लेके जाते हैं तो वो तकरीबन 1 माह या 1.5 माह तक वो डिले करवा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वज़न में कमी वाक़ई हो जाती है। तो इस पर भी क्या कमेटी डिस्कस करेगी चीज़ों पे कि एक काश्तकार है वो वहाँ से मिल तक ले जाने के लिए उन्हें जो रुकावटें सामने मिडल मैन भी है किरदार अदा करते हैं वो? देखिए यही चीज़ है ना, असल चीज़ यही है कि आपने पूरे पाकिस्तान की चीनी का इख्तियार 25-30 लोगों के पास है। अब काश्तकार से गन्ना भी वो ख़रीदते हैं, होल रेट भी वही फ़िक्स करते हैं। 100 टोटल इनके डीलर हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हमसे आज जो इन्होंने बताया कि जी आपने इजाज़त क्यों दी एक्सपोर्ट की, वो कहते हैं कि जी हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हम रेट नहीं बढ़ने देंगे जब तक एक्सपोर्ट होती है। तो रेट तो भी बढ़ गए। वो कहते हैं कि जी ये तो अभी होलसेलर बढ़ा रहे हैं या रिटेलर बढ़ा रहा है, हम तो नहीं बढ़ा रहे। तो मैंने कहा फिर उस वक्त तक उनसे जो आपने एग्रीमेंट किया कि जब तक एक्सपोर्ट होती रहेगी, उस वक्त उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? तो जब उस वक्त वो कंट्रोल कर सकते थे तो आज भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो इसका मतलब है मालकान से लेके नीचे तक ये माफिया मिला हुआ है, इकट्ठा है एक साथ? बिल्कुल। देखें इसमें सेल्स टैक्स की बहुत बड़ी चोरी है। आज जो हमें कैलकुलेशन बताई गई तकरीबन 1450 रुपये पर बैग, 50 kg की बैग पे 1450 रुपये पर बैग सेल्स टैक्स है इस पर। अब आप ये अंदाज़ा करें कि कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा वो जो मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि जी प्रोडक्शन कम हुई है, 10 लाख
कम प्रोडक्शन हुई है, फिर भी 65 अरब रुपए पिछली दफ़ा टैक्स वसूल हुआ था। इस दफ़ा 100 अरब टैक्स वसूल हुआ है क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया है। तो इसका मतलब है ये 35 अरब रुपए तो चोरी हो रहा था ना। तो अभी भी वो कहते हैं कि जी बोरी पे स्टैंप लगता है। तो हमने पूछा कि अगर बोरी पे स्टैंप ना लगाओ तो फिर क्या होता है? वो जी हम पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं जी? 15 लोग हमने पकड़े हैं। तो अब ये सारे इदारे इसमें शामिल हैं और इसमें ये नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो शुगर मिल मालिकान भी हैं और 25-30 लोग इस रेट के साथ खेलते रहते हैं और अरबों का नुकसान, 300 अरब रुपए उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जिन्होंने 3-4 हफ्ते में बना ली है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये आवाम का फ़ायदा है या उन्हीं 25-30 लोगों का है। बहुत शुक्रिया। ये कहा जा रहा है जिस वक्त ये गन्ना काश्त किया, जिस वक्त मिल में लेके जाते हैं तो वो तकरीबन 1 माह या 1.5 माह तक वो डिले करवा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वज़न में कमी वाक़ई हो जाती है। तो इस पर भी क्या कमेटी डिस्कस करेगी चीज़ों पे कि एक काश्तकार है वो वहाँ से मिल तक ले जाने के लिए उन्हें जो रुकावटें सामने मिडल मैन भी है किरदार अदा करते हैं वो? देखें, यही चीज़ है ना, असल चीज़ यही है कि आपने पूरे पाकिस्तान की चीनी का इख्तियार 25-30 लोगों के पास है। अब काश्तकार से गन्ना भी वो ख़रीदते हैं, होल रेट भी वही फ़िक्स करते हैं। 100 टोटल इनके डीलर हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हमसे आज जो इन्होंने बताया कि जी आपने इजाज़त क्यों दी एक्सपोर्ट की। वो कहते हैं कि जी हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हम रेट नहीं बढ़ने देंगे जब तक एक्सपोर्ट होती है। तो रेट तो भी बढ़ गए। वो कहते हैं कि जी ये तो अभी होलसेलर बढ़ा रहे हैं या रिटेलर बढ़ा रहा है, हम तो नहीं बढ़ा रहे। तो मैंने कहा फिर उस वक्त तक उनसे जो आपने एग्रीमेंट किया कि जब तक एक्सपोर्ट होती रहेगी, उस वक्त उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? तो जब उस वक्त वो कंट्रोल कर सकते थे तो आज भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो इसका मतलब है मालकान से लेके नीचे तक ये माफिया मिला हुआ है, इकट्ठा है एक साथ। बिल्कुल, देखें इसमें सेल्स टैक्स की बहुत बड़ी चोरी है। आज जो हमें कैलकुलेशन बताई गई तकरीबन 1450 रुपये पर बैग, 50 kg की बैग पे 1450 रुपये पर बैग सेल्स टैक्स है इस पर। अब आप ये अंदाज़ा करें कि कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा वो जो मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि जी प्रोडक्शन कम हुई है, 10 लाख कम प्रोडक्शन हुई है, फिर भी 65 अरब रुपए पिछली दफ़ा टैक्स वसूल हुआ था। इस दफ़ा 100 अरब टैक्स वसूल हुआ है क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया है। तो इसका मतलब है ये 35 अरब रुपए तो चोरी हो रहा था ना। तो अभी भी वो कहते हैं कि जी बोरी पे स्टैंप लगता है। तो हमने पूछा कि अगर बोरी पे स्टैंप ना लगाओ तो फिर क्या होता है? वो जी हम पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं जी? 15 लोग हमने पकड़े हैं। तो अब ये सारे इदारे इसमें शामिल हैं और इसमें ये नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो शुगर मिल मालिकान भी हैं और 25-30 लोग इस रेट के साथ खेलते रहते हैं और अरबों का नुकसान, 300 अरब रुपए उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जिन्होंने 3-4 हफ्ते में बना ली है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये आवाम का फ़ायदा है या उन्हीं 25-30 लोगों का है। बहुत शुक्रिया।